आप पर यानी कि इस देश के हर एक व्यक्ति पर 1.40 लाख रुपए का कर्ज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कर्ज लिया नहीं तो मुझ पर कर्ज हुआ कैसे। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज अगर आप अपने बिजी शेड्यूल से 4 से 5 मिनट अगर निकाल पाए तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने जा रही हूँ। इस जानकारी को जानने के बाद, सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से आप कर्जदार हो चुके हैं। लाख रुपए से ज्यादा पैसों के आप कर्जदार हो चुके हैं और आपको पता तक नहीं है। तो थोड़ा सा समय निकालिए और इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। इस देश पर इस वक्त वर्ष 2023 तक 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मालूम तक नहीं है। अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हो चुका है। मनमोहन सरकार से मोदी सरकार में, मनमोहन सरकार में हमारे देश पर जो कर्जा था कुल 55 लाख करोड़ का कर्जा था और अब अगर मोदी सरकार की बात करें, केवल केंद्र सरकार की, तो 161 लाख तक बढ़ गया है। इस कर्ज के आंकड़े को समझने के लिए आखिर ये आंकड़ा बढ़ा कैसे, किस तरीके से ग्रोथ हुई, किस तरीके से ये कर्जा बढ़ता गया, आइए समझते हैं ग्राफ की मदद से। जरा इस ग्राफ पर अपनी नजर बनाइए, आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं। मनमोहन सरकार में 2005 से लेकर 2013 तक 10 लाख करोड़ से 31 लाख करोड़ तक का कर्जा हुआ। दूसरी तरफ मोदी सरकार में 2014 से 2022 तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 33 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ तक का। इसी तरीके से भारत में हर साल कर्ज बढ़ता है। इस दूसरे ग्राफ पर नजर बनाइए, अपनी आंकड़े को समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि देखिए 2004 में 17 लाख करोड़ का कर्जा था, जो कि 2009 तक आते आते 31 लाख करोड़ हो गया और इसी तरीके से ये ग्राफ धीरे धीरे आगे ही बढ़ता रहा। 2014 में 55 लाख करोड़, 2019 में 90 लाख करोड़ और 2023 तक आते आते 161 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये जो 161 लाख करोड़ है वो केवल केंद्र सरकार का है। अगर हम राज्य सरकारों को भी मिला ले तो ये 205 लाख करोड़ तक का आंकड़ा हो जाता है। तीसरे ग्राफ पर नजर बनाइए अपनी, किस देश पर कितना कर्जा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा भारत तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर आता है चीन, जिस पर सबसे कम कर्जा है, तो ये आपको डाउनवर्ड दिखेगा। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान। अक्सर पाकिस्तान की बात होती है कि पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है, लेकिन यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान भारत से कई ज्यादा अच्छी स्थिति में है इस वक्त। और भारत की बात करें तो 90.6% इस पर अभी कर्जा है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, अमेरिका पर 133.3%, सिंगापुर पर 137.2% और आगे बढ़ते बढ़ते जो सबसे ज्यादा है वो है जापान पर 256.9%। तो कहीं ना कहीं अभी जो हमारा भारत है, हमारा देश है, वो अच्छी स्थिति में है। अगर अभी सुधार कर लिया जाए तो भारत बेहतर हो सकता है, कर्ज उस पर कम हो सकता है, लेकिन ऐसा कब होगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्च महीने में 2023 में कुल कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि केवल 6 महीने में 5 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत पर GDP का 100% कर्ज हो जाएगा, जिसे चुकाना बहुत मुश्किल होगा। अगर भारत सरकार की बात सुने तो उनका कहना है कि भारत सरकार पर इस वक्त 161 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और राज्य सरकारों पर 44 लाख रुपए करोड़ का। भारत सरकार ये कहती है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपए में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, इसे हम बहुत ही आसानी से चुका देंगे। 2014 में जब मनमोहन सरकार थी उस वक्त 55 लाख करोड़ का कर्ज था। 2023 में मोदी सरकार पर 161 लाख का करोड़ का कर्ज हो गया। पिछले 9 सालों में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ चुका है। अब आप जरा देखिए कि 192%, ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2014 से 2015 तक विदेशी कर्ज भारत पर कितना था वो देखते हैं। विदेशी कर्ज 2014 से 15 के बीच 31 लाख करोड़ का था और 2023 में इस वक्त भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ हो चुका है। सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों का कर्ज शामिल है। अगर भारत की जनसंख्या 142 करोड़ मान ले
तो आज के समय में हर एक व्यक्ति पर 1.40 लाख रुपए का कर्ज है और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको इसका अनुमान तक नहीं है। 2014 से अब तक सरकार ने कुल 19 लाख करोड़ का कर्ज लिया है, जबकि 2013 तक मनमोहन सरकार ने यूपीए सरकार से करीब 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ये विदेशी कर्ज की बात हो रही थी। तो इस कर्ज को समझते हैं कि आखिर ये कर्ज बढ़ता कैसे है। कर्ज तब बढ़ता है जब सरकार की आमदनी से ज्यादा खर्चे होते हैं। जब सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं तो उसे कर्ज लेना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार ऐसी जगहों पर खर्च करती है जहां से रिटर्न आना बहुत मुश्किल होता है और यही कारण है कि सरकार पर धीरे धीरे कर्ज का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितने तरीके के कर्ज होते हैं और कहां-कहां से लिए जाते हैं। कर्ज 4 तरह के होते हैं। पहला, देसी कर्ज, जो आरबीआई या दूसरे बैंकों या कॉर्पोरेट सेक्टर से लिया जाता है। दूसरा कर्ज होता है सार्वजनिक कर्ज, जो ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग्स स्कीम से लिया जाता है। तीसरा कर्ज विदेशी कर्ज, जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे विदेशी बैंकों से लिया जाता है। और अंत में आता है अन्य कर्ज, जैसे 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रखकर पैसा उठाया। तो देखा आपने, अगर हम ये मान लें कि हमारे देश की कुल आबादी 142 करोड़ है, तो इसके मुकाबले अगर हम इसको गुना करें तो हर एक व्यक्ति पर 1,40,000 रुपए का कर्ज है। इस वक्त अगर आप अपने हिस्से का कर्ज देखें तो 1,40,000 रुपए आपको चुकाने हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सरकार ने कर्ज लिया तो हम कहां से चुकाएं, हम तो टैक्स देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखा जाए तो हर एक व्यक्ति इस वक्त हमारे देश का कर्जदार बन चुका है और किसी को पता तक नहीं है। तो ऐसी और जानकारी के लिए बने रहें एनसीआर समाचार पर।